डेरिवेशन करेंगे। इसका डेरिवेशन क्या होगा, ये मिटा देते हैं। ठीक है, कहता माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। ठीक, तब कूलाम नियम के अनुसार माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश माना, ठीक है, दो बिंदु, साथ में नोट बनाते हैं, दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश समान दूरी पर, क्या, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है। किस पे, r दूरी पर, Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है। ठीक, क्या है उससे, तो तब कूलाम के नियम अनुसार, तो कूलाम का नियम क्या कहेगा फिर, तब कूलाम के नियम अनुसार क्या होगा, कूलाम के नियम अनुसार, तो क्या क्या होगा, तो F अनुपाती Q1 व Q2, क्या होता है, F अनुपाती Q1 व Q2, क्या कहेगा, क्या होगा, कूलाम का नियम के अनुसार क्या था, माना तो क्या था, किन्हीं दो बिंदु आवेश परस्पर, किन्हीं दो बिंदु आवेश हैं, उन पर परस्पर क्या कहते हैं, दो बिंदु आवेश बीच लगने वाला आकर्षित बल व प्रतिकर्षित बल। ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षित बल, बल आ गया, या प्रतिकर्षित बल का समानुपाती होता है, समानुपाती का नहीं आ गया, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने मान लिया, माना ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। F अनुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 ले ली, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2 ले ली। फिर हम करेंगे अब समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से तो हम क्या करेंगे, F अनुपाती Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, तब हम इसका अगर अनुपाती हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, F बराबर K Q1 Q2 r²। तो K इसमें क्या है, नियतांक है, K बराबर जो होता है, K का मान जो होता है, K एक नियतांक है जो 1/4πε0 के बराबर होता है। तो जहाँ K एक नियतांक है। ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 के बराबर होती है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक, ये कर दिया। उसके बाद हम करेंगे आगे का। तो हमने ये ले लिया था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। तो ε0 यहाँ पर क्या है, ε0 जो है, ε0 वो है वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, वैद्युतशीलता है। तो E का ε0 का मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
घात माइनस के 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट की का मान। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, F बराबर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर लिया। इसका मान के बारे में बता दिया आपको। एप्सिलॉन नॉट का मान के इसके बाद क्या होता है कि एक निर्वात है, ठीक है, ये बताया कि एक नियतांक है और एप्सिलॉन नॉट वायु तथा निर्वात की वेदनशीलता होती है। ठीक है, अब बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर में। ठीक है, के बराबर एप्सिलॉन नॉट, तो वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्या होता है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। तो हम ऐसे लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह हम क्या लिख देंगे, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक, ये कर देंगे। ये आ गया आपका समीकरण। ठीक, साथ साथ में नोट्स बना के चलिए। अब भी आपसे कहा जा रही है, यदि दोनों, अब हम आगे पढ़ेंगे, यदि दोनों आवेश मध्य परावैद्युत माध्यम स्थित हो, मतलब परावैद्युत माध्यम स्थित हो, जहाँ के परावैद्युत माध्यम में अर्थात परावैद्युत माध्यम वैद्युतांक कहलाता है, मतलब परावैद्युत माध्यम स्थित हो। तो जहाँ परावैद्युत माध्यम स्थित हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो लगेगा F बराबर, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा के Q1 बटे Q2 और आर स्क्वायर। ठीक, अभी आ जाएगा के आ जाएगा, क्योंकि जहाँ के परावैद्युतांक माध्यम अर्थात परावैद्युतांक कहलाता है, जहाँ क्योंकि कहा के एक परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक मतलब परावैद्युत माध्यम या परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे, तांक कहलाता है। ठीक, ये आ जाएगा। तो हम कहेंगे ई निरपेक्ष वायुशीलता कहलाती है। ई क्या है? निरपेक्ष वायुशीलता कहलाती है। तो चूंकि क्या लिखेंगे, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे के, एप्सिलॉन नॉट गुणा के। तो अगर क्योंकि ई बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो समीकरण क्या हो जाएगी, एफ बराबर 4 पाई ई Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ई निरपेक्ष वैद्युशीलता के है। ई जो है निरपेक्ष की वैद्युशीलता है। क्या है? वैद्युतशीलता। ठीक है, निरपेक्ष की वैद्युशीलता है। यहाँ तक समझ में आएगी आपको? तो क्या होगा, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता है। यहाँ ये फॉर्मूला। शुक्रिया।